Hello and welcome everyone in this series of MCQs on C++. आज हमारा टॉपिक है टेम्पलेट्स. फर्स्ट important points regarding template. Now first is what is template. टेम्पलेट बिल्कुल ब्लूप्रिंट की तरह वर्क करता है. फंक्शन या क्लास किसी को भी हम टेम्पलेट बना सकते हैं और जिसको भी हम टेम्पलेट बनाएंगे उसकी डेफिनेशन सेम रहेगी बट उसमें डेटा टाइप डिफर करेगी. हम डिफरेंट डेटा टाइप के लिए सेम डेफिनेशन यूज कर सकते हैं. सिंटेक्स देखते हैं टेम्पलेट का. सबसे पहले आता है हमारा कीवर्ड टेम्पलेट. देन एंगुलर ब्रैकेट में हम यूज करते हैं कीवर्ड ईदर क्लास और टाइप नेम. इन दोनों में से हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, दोनों केस में वर्क करेगा. एंड उसके बाद हम यूज करते हैं टी. नाउ यहाँ टी डिनोट कर रहा है कि हमारी डेटा टाइप कौन सी होगी. हम कोई भी डेटा टाइप ले सकते हैं और जो हम लेंगे वही हमारी पूरे थ्रू आउट फंक्शन डेटा टाइप रहेगी. लाइक ये हमारा फंक्शन लिया है हमने सम फंक्शन, जिसको हमने नेम दिया हुआ है. ये उसकी रिटर्न टाइप ली है हमने टाइप टी, जो हमने टेम्पलेट में दिया है, और उसके आर्ग्यूमेंट का भी टाइप हमने लिया है टी. अब जब हम फंक्शन कॉल करेंगे इसको, तो उसके अंदर हमने जिस टाइप की वैल्यू डालेंगे, अगर हमने इंटीजर डालेंगे तो वो रिटर्न भी इंटीजर करेगा और आर्ग्यूमेंट में भी इंटीजर लेगा. करेक्टर डालेंगे तो करेक्टर रिटर्न करेगा, आर्ग्यूमेंट में भी करेक्टर लेगा. सो दिस इज हाउ टेम्पलेट वर्क्स. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम इसके फंक्शन में सिर्फ एक सिंगल आर्ग्यूमेंट ले सकते हैं, हम एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट भी ले सकते हैं. बट हम जो भी आर्ग्यूमेंट लेंगे वो सेम टाइप का होगा. सपोज यहाँ हमने एक और आर्ग्यूमेंट ले लिया TRG1. ओके, सो नाउ अगर हम इंटीजर टाइप का एक आर्ग्यूमेंट लिया है तो दूसरा भी हमें इंटीजर टाइप का ही लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हम एक सिंगल डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं टी, सो सेम ही होगी. अगर वो हम डिफ़र करना चाह रहे हैं, वी वांट कि एक हम इंटीजर ले लें तो दूसरी हम कैरेक्टर टाइप की ले लें, उस केस में हम कैसे करेंगे. नाउ टेक दिस एग्जांपल. हमने एक टेम्पलेट बनाया और उसके अंदर हमने दो आर्ग्यूमेंट लिए हैं, क्लास टी एंड क्लास यू. नाउ इसका मतलब है हम इसमें दो डेटा टाइप ले रहे हैं. प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने सिर्फ क्लास टी लिया था, डेट मीन्स एक सिंगल टाइप का आर्ग्यूमेंट. दिस डिनोट्स कि कितने टाइप के आर्ग्यूमेंट आप एक साथ ले सकते हो. तो इसका मतलब है हम इसमें दो टाइप के आर्ग्यूमेंट ले सकते हैं, वो टाइप कोई भी हो सकती है. ये हमने फंक्शन बनाया है FUN. नाउ ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है. आगे हमने कोई भी डेटा टाइप नहीं ली, डेट मीन्स वॉइड है. इसके अंदर हमने दो आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं टी एंड यू, डेट मीन्स अब हम इसमें दो डेटा टाइप ले रहे हैं. नाउ सी, दिस इज माई मेन फंक्शन. मेन में हमने दो वेरिएबल्स इंटीजर लिए ए एंड बी, वेरिएबल फ्लोट पॉइंट लिया है. नेक्स्ट हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं एंड सी, यहाँ पर हमने दोनों इंटीजर पास किए हैं, वर्क करेगा. नेक्स्ट फंक्शन कॉल में हमने एक इंटीजर पास किया है और एक फ्लोट पॉइंट पास किया है. दिस विल ऑल्सो वर्क इन दिस केस, क्योंकि हमने दो टाइप लिए. टेम्पलेट्स हमारे कंपाइल टाइम पर एक्सपेंड होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद MCQs. फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश आर यूज्ड फॉर जेनरिक प्रोग्रामिंग. जेनरिक प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, डेट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट टेम्पलेट्स. व्हाट इज अ टेम्पलेट? A template is a blueprint or formula for creating a generic class or a function. Now this is the definition of template. Next option is a template is used to manipulate the class. No, manipulation के लिए नहीं use कर रहे हैं हम उसको. A template is used for creating the attributes. This is also wrong. So correct option is option A. How many types of templates are there in C++? Now there are two types of templates. One is class template and another one is function template. Okay, what is function template? First option is creating a function with having exact type. No. Creating a function without having to specify the exact type. Now this is the correct definition of function template. हमें पता नहीं है हमारे प्रोग्राम में हम कौन सी डेटा टाइप यूज़ करेंगे, इसलिए हम टेम्पलेट्स यूज़ करते हैं कि हम कोई भी डेटा टाइप ले, हमारी डेफिनेशन सेम रहेगी. लाइक सपोज हमें एडिशन करना है दो नंबर्स का. अब वो दो नंबर्स इंटीजर भी हो सकते हैं, करेक्टर भी हो सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट भी हो सकते हैं, या फिर यूज़र डिफाइंड भी हो सकते हैं.
सो इस केस में हम एक टेम्पलेट बना देंगे, डेटा टाइप मेंशन नहीं करेंगे और प्रोग्राम में जो डेटा टाइप पास करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम एडिशन करेंगे। नेक्स्ट इज विच कीवर्ड कैन बी यूज्ड इन टेम्पलेट? क्लास, टाइप नेम। हमने ब्रीफ ओवरव्यू में भी किया है, इन दोनों में से हम कोई भी कीवर्ड यूज कर सकते हैं टेम्पलेट के अंदर। क्लास भी कर सकते हैं, टाइप नेम भी कर सकते हैं, दोनों में हमारा टेम्पलेट वर्क करेगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ प्रोग्राम इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन टेम्पलेट, एक फंक्शन टेम्पलेट बनाया हमने विथ 2 पैरामीटर्स एंड अ नॉर्मल फंक्शन। अब एक प्रोग्राम में एक फंक्शन टेम्पलेट भी दिया हुआ है हमने और एक नॉर्मल फंक्शन भी दिया हुआ है, और नॉर्मल फंक्शन में हमारी प्रोटोटाइप है void add int int। ओके, क्वेश्चन ये है अगर हमारी फंक्शन कॉल है add with 2 आर्ग्यूमेंट्स 3 and 4, तो वो किसको कॉल करेगा? टेम्पलेट को कॉल करेगा या नॉर्मल फंक्शन को कॉल करेगा या फिर कोई वार्निंग या एरर आएगा? ना सी, टेम्पलेट हमारा जनरल है, 2 हमने पैरामीटर पास किए हैं, डेट मीन्स कोई भी टाइप का है वो एक्सेप्ट कर लेगा, 3 4 दोनों इंटीजर वो भी एक्सेप्ट कर लेगा। बट अगर हमने उसके अंदर एक नॉर्मल फंक्शन भी दिया हुआ है जिसके सिग्नेचर मैच कर रहा है फंक्शन कॉल से, तो उस केस में फर्स्ट प्रायोरिटी हम नॉर्मल फंक्शन को देते हैं। अगर नॉर्मल फंक्शन से मैच नहीं करता उस केस में हम टेम्पलेट की तरफ मूव करते हैं। सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी invokes normal function as it exactly matches with its prototype। अगर वो नॉर्मल फंक्शन से मैच नहीं करता उस केस में हम टेम्पलेट के पास जाए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट टेम्पलेट्स? फर्स्ट इज टेम्पलेट इज अ फीचर ऑफ C++ that allows us to write one code for different data type। Now this is true। अभी हमने एडिशन वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है, डिफरेंट डेटा टाइप के लिए हमें सेम फंक्शनैलिटी यूज करनी है, उस केस में हम टेम्पलेट यूज करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज वी कैन राइट वन फंक्शन that can be used for all data types including user defined data type like sort, max, min। This is also true। We can write one class or structure that can be used for all data type including user defined। This is also true क्योंकि टेम्पलेट हमारा फंक्शन भी हो सकता है और क्लास भी हो सकती है। Now last statement is template is an example of compile time polymorphism। Now this is also true। स्टार्टिंग में हमने क्या था, टेम्पलेट में जो एक्सपेंशन होती है वो कंपाइल टाइम पे होती है। सो टेम्पलेट, फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये सारे हमारे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। एंड वर्चुअल फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, उसमें हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म यूज होता है। So in this question all these statements are true, so option D is the correct answer। Now next is, यहाँ हमने एक टेम्पलेट बनाया है और उसके अंदर एक सिंगल डेटा टाइप लिया है। नेक्स्ट हमने एक फंक्शन बनाया है मैक्स जिसके अंदर हमने 2 आर्ग्यूमेंट पास किए हैं। now दोनों की डेटा टाइप सेम होगी और वो रिटर्न भी सेम टाइप कर रहा है। और फंक्शन की फंक्शनैलिटी क्या है, उसके अंदर हमने टर्नरी ऑपरेटर यूज़ किया है और वो हमें रिटर्न कर रहा है कि x और y 2 अगर हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं तो उनमें से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है। नाउ मूव टू मेन फंक्शन। फर्स्ट स्टेटमेंट है सी आउट मैक्स 3 and 7, दोनों इंटीजर वैल्यूज डाली है हमने मैक्स फंक्शन के अंदर। मैक्स फंक्शन कॉल होगा, राइट, दोनों इंटीजर है, मैच कर रही है इंटीजर इंटीजर, तो हमें रिटर्न क्या करेगा, 3 और 7 में से जो बड़ी वैल्यू है वो उसको रिटर्न करेगा। सो फर्स्ट सी आउट से हमारे पास आंसर आ जाएगा 7। नाउ नेक्स्ट सी आउट में, हम सेकंड सी आउट में क्या कर रहे हैं, 3.0 7.0 दो वैल्यूज डाल रहे हैं, दोनों फ्लोटिंग टाइप की है, सेम है। सो इसमें हमें क्या रिटर्न करेगा, 7.0, जो भी बड़ी वैल्यू है वो हमें रिटर्न कर देगा। नाउ नेक्स्ट मूव टू थर्ड सी आउट स्टेटमेंट। उसमें हमने एक वैल्यू डाली है 3 और एक वैल्यू डाली है 7.0। नाउ वन इज इंटीजर, अनदर वन इज फ्लोटिंग टाइप। इसमें क्या हो गया, दोनों मिसमैच कर रही हैं। सो इस केस में हमारे पास आएगा एरर, क्योंकि मैक्स सिर्फ 2 आर्ग्यूमेंट्स लेगा बट दोनों की डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी कंपाइलर एरर इन लास्ट सी आउट स्टेटमेंट एज कॉल टू मैक्स इज एम्बिगुअस। The next question is
Which of the following is incorrect in C++? When we write overloaded function, we must code the function for each usage true. फंक्शन का नेम सेम है बट उसकी डेफिनेशन या अंदर जो हमने कोडिंग की है वो अलग अलग है. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज व्हेन वी राइट फंक्शन टेम्पलेट वी कोड द फंक्शन ओनली वंस. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन ओवरलोडिंग एंड टेम्पलेट. टेम्पलेट में हम सिर्फ एक ही डेफिनेशन देते हैं, एक ही बार कोड करते हैं, बट उसमें डिफरेंट डेटा टाइप होती है. बट इन केस ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग हमारी डेफिनेशन भी अलग होती है. Now third statement is it is difficult to debug macros. This is also true. Last statement is templates are more efficient than macros. This is also true. ऐसा क्यों है? क्योंकि मैक्रो में टाइप चेकिंग हम नहीं करते हैं, बट इन केस ऑफ टेम्पलेट्स रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा है. टाइप चेक करते हैं, हम मैच करके देखते हैं टाइप मैच हो रही है नहीं हो रही. अगर टाइप मैच नहीं होती उस केस में हमारा एरर जनरेट होता है. इन दिस केस सारी की सारी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी. So that's all for MCQs. I hope your time is well spent and do not forget to attempt the quiz provided in description section. Thank you all for watching this video.